डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है इसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। चैप्टर 10 है सर्कल। इसका ये मतलब नहीं सर कल, आज नहीं कल, ये वाला सर्कल नहीं है। जो सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर 10 में हम वही चीजें पढ़ेंगे। कुछ हटाया है इसमें से सिलेबस में से फॉर 2021 तो मुझे बता दें। तो चैप्टर 10 में हमें क्या क्या पढ़ना है, अपन पॉइंट्स नोट करते हैं ना, पहले वो नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, definition of circle. Locus. Interior and exterior. Locus. LOCUS. लोकस बताया था मैंने आपको पहले भी ये वर्ड लोकस, पॉइंट के चलने से बना हुआ रास्ता। आर्क, माइनर एंड मेजर। दो टाइप के आर्क होते हैं ना, माइनर एंड मेजर, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। सेगमेंट, ये भी दो टाइप की होती है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ये सब डेफिनेशन मालूम होना चाहिए तभी क्वेश्चन समझ में आते हैं इसके सॉल्व करने में। माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर, ये तीन वर्ड यूज होते हैं ना माइनर के साथ में, तीन, माइनर और मेजर। माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर, मेजर सेक्टर।
सबके मीनिंग अलग अलग है। 6th पॉइंट, सेमी सर्कल। ये सब डिफाइन है इसकी ना, पूरा एक डेफिनेशन है सब। ये एक्सरसाइज कौन सी आएगी इसमें? 10.1। हाँ जो भी है, लेकिन अपन करना है हमको, सिलेबस में जो है, जो नहीं आएगा उस पर क्रॉस कर देंगे ना। कुछ अभी तक ढूंढा नहीं अदिति ने? कुछ मिला अदिति? आवाज आ रही है अदिति? श्रीजा? यस सर। 12 बच्चे वहां बैठे हुए हैं, 6 यहाँ पर हैं, 18, 7 जन एब्सेंट है। चलता है इतना तो, ट्रेन चलता रहना चाहिए। कुछ सिलेबस में से हटाए क्या सर्कल में से? क्वाड्रिलेटरल बहुत सारा लिख दिया, कॉपी पेस्ट किया ना। क्वाड्रिलेटरल इन ट्राइंगल्स, ये कहां चली गई? एरिया डिलीटेड, एरिया डिलीट द चैप्टर्स। सर्कल्स, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ एक तो ये हटा था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। इफ ए लाइन सेगमेंट joining the 2 points obtain equal angle and the other 2 points laying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ठीक है, फिर बाकी तो कंस्ट्रक्शन का है। मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज जो हटी हुई है, वो 3 पॉइंट से एक और केवल एक सर्कल जाता है, वो वाली थ्योरम हटाई है उन्होंने। साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। हाँ सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। इसमें से थ्योरम्स हैं फिर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम 10.1, ये तो पढ़ना है हमको, ठीक है, सभी पढ़ना है। थ्योरम 10.2, ये भी पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज 10.2, ये भी पढ़ना है। 10.3, 10.4, ये भी पढ़ना है। 10.1 एंड 10.2 एक साथ लिख देता हूं। थ्योरम 10.3 एंड 10.4 एक साथ लिख देते हैं। थ्योरम 10.5 नहीं पढ़ना है। हाँ थ्योरम 10 पॉइंट पूरी क्या थ्योरम तो है, नॉट इन सिलेबस। और 2021, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है हमको। बाकी तो ये सब पढ़ना है, अभी तक जितना भी लिखा ना ये सब पढ़ना है। राइट 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 लगा रखा है, क्रॉस एक ही जगह लगा है। पॉइंट नंबर 10, एक्सरसाइज 10.3, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज 10.3, ये तो पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है। थ्योरम नंबर 10.6, 10.7, थ्योरम नंबर 10.6, 10.7, ये है सिलेबस में। एक्सरसाइज 10.4, एक्सरसाइज 10.4, ये भी पढ़ना है।
11th. 10.6 optional here. 10.8. 10.6 exercise optional. अभी कहाँ है? अभी तो नहीं आई ना, आएगी ना क्या? चलने दो, ऑर्डर में चलने दो. थ्योरम 10.8. थ्योरम 10.8 सिलेबस में है. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. हाँ, सेंटर पे बना हुआ एंगल उसका डबल होता है ना. हाँ, डिग्री मेजर. ये 10.10 सिलेबस में नहीं है. नॉट इन सिलेबस. और 10.10 नहीं है ना. 10.9 तो है, 8 और 9 दोनों है. थ्योरम 10.8 और 9 तो है, पर 10.10 नॉट इन सिलेबस. रेट कर दिया इसको. ये वही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दूसरी डेफिनेशन है. कौन साइक्लिक पॉइंट के लिए 10.11 एंड 12 तो है. ये पढ़ना है अपने को 10.11 10.12. ठीक है. और एक्सरसाइज 10.5 भी करना है. एक्सरसाइज 10.5 भी करना है. ठीक है. आवाज आ रही है ना? हेलो, यस और नो? आवाज क्लियर है? यस सर. Yes, sir. प्रणव मित्तल कल कहाँ चले गए थे आप? क्लास में से बीच में गायब हो गए थे क्या? सर नो सर. गायब हो गए. इसको साथ में ले जाना पड़ता है. पता लगा ये सब गिर जाएगा. हेलो, आवाज आ रही है अब? क्लियर? Yes, sir. मैसेज कर दो. Yes, sir. स्टार्ट कर दें. गणेशाय नमः. चैप्टर बहुत बेकार है ना. सर्कल जैसे नंबर आते हैं एग्जाम में बिना 1 के, 001. हाँ, ओम नमः शिवाय लिख दो. हाँ, अपने अपने इष्ट देव को, भगवान को याद कर लो. क्या पता कहाँ वो हेल्प कर जाए हमारी इन चीजों में. तो ये सारे पॉइंट्स है. इसमें सिर्फ ये दो चीजें नहीं पढ़ने को एहसान नहीं किया उन्होंने, हटाकर क्या है उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है हमारे को, बहुत बड़ा नहीं. तो उसको भी हम बीच में धीरे से पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा. इतनी सी बात तो याद रखनी है कि 3 पॉइंट से एक और एक सर्कल पास होता. ठीक है. क्वेश्चन वैसे भी प्रूफ तो थ्योरम के करने ही नहीं है ना. सारे थ्योरम, हाँ थ्योरम के प्रूफ आएंगे. सब थ्योरम प्रूफ के सबके प्रूफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम के अंदर कौन से प्रूफ आएंगे कौन से प्रूफ नहीं आएंगे ये कंफ्यूजन है क्या अभी भी? तो ये एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेथड ही होती है थ्योरम्स के प्रूव करना भी. अब अपने पास इतनी सब थ्योरम है, कितनी टोटल थ्योरम 12 में से 2 ही हटी है बस. तो कितनी थ्योरम होगी? 10 थ्योरम के प्रूफ है, लेकिन कोई बहुत बड़े बड़े नहीं, सब कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल तो आपको पता ही है, क्योंकि जितने भी सर्कल वाले थ्योरम्स है उसमें सब में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यूज होती है. वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सर क्या होता है? ये वर्ड सुना हुआ तो लग रहा है कुछ, ऐसा मत बोल देना. तो सुना सुना लग रहा है. अरे 7th क्लास से पढ़ते आ रहे कॉन्ग्रुएंसी, कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ लिया था सबसे पहली बार ना. 7th में आ गया था, 6th में तो नहीं आया होगा लेकिन 7th में जरूर आ गया था. हाँ,
तो कांग्रेसी वहां से पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा और 9th में तो थोक में पढ़ाया मैंने भी। अब चैप्टर पूरा कराया है, खूब सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको मैंने, रिफ्रेशर से पढ़ाया है, कितने टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, डीपीपी भी दिए। हाँ सर आपने तो किया, लेकिन अब हमने थोड़ी पढ़ाई करी है, अब हम तो आप पढ़ाते थे तो हम तो पराठे खाते थे आलू के घर में। हाँ उस समय अब अपने हम भी चाय वाय पी लेते थे, दिन में चाय तो पीने की आदत नहीं है, तो सर हम पिज्जा मंगवाते थे उस समय, बाहर डिलीवरी बॉय आता था उससे बात करते थे 10-15 मिनट, इधर आपकी क्लास चलती रहती थी, तो ऐसी पढ़ाई करी सर। अब क्या काम का वो सर, ठीक है। अब जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई थोड़ी रह गई सर, पिज्जा भी तो खाना पड़ता है बीच बीच में। और इतनी अच्छी सुविधा दी है कोरोना जी ने, हम तो उसको सोचते कि वापस आ जा तू, 1 साल की और छुट्टी मिल जाए हमको, घर बैठे पढ़ेंगे हम और खूब मजे करेंगे। फिर आगे क्या हुआ, तो स्टार्ट विथ ये सर्कल चैप्टर भी ऐसा ही है, नंबर भी ऐसे आते हैं सर्कल जैसे बिना 1 के। बोले सर हाँ आते हैं ना सर, 1 के आगे 2 जीरो लगे होते हैं, ऐसा मत बोलना, 100 में से 100 बहुत कम होते हैं वो बच्चे। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो थोड़ी सी हाई फाई डेफिनेशन है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसे हमें मालूम होना जरूरी है, क्योंकि आगे की क्लासेस में भी तो पढ़ना है हमको सर्कल। तो सर्कल की डिफाइन क्या थी, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लिख लो आप, क्योंकि ये याद भी होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट को तो याद हो एटलीस्ट, है ना। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, हाँ, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट its distance from the fixed point, circle is a locus of a point which moves such that its distance from the fixed point always remain constant. Its distance from the fixed point always remain constant. The fixed point is known as center of the circle. The fixed point is known as center of the circle, and the constant distance is known as radius of the circle. Constant distance is known as radius of the circle, and the path PATH, and the path traced by the point is known as circumference of the circle. Circumference of the circle. अब स्टूडेंट से पूछो डिफाइन व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सर्कल। सर वो गोल गोल होता है ना, वो सर्कल होता है, वो यूं बनता है, ऐसे डिफाइन करते हैं ना सर्कल। क्या सर ऐसा कुछ भी स्टूडेंट बोलते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, वो ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स और लोकस एक ही बात है। लोकस मतलब किसी पॉइंट के चलने से बना हुआ रास्ता। देखो मैं एक पॉइंट को बोलता हूं चलो, चलाएं इस पे, जैसे आप मुझे चलाते हो कि हाँ सर हो गया सर, क्लास वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, सारे क्वेश्चन कर लिए, हाँ हो गए सर, और होता कुछ नहीं है ना। एक पॉइंट है ये देखो प्लेन पर, ये मान लो एक एंड है, चीटी होती ना, वो है। उसको मैंने क्या किया, इंक में डुबो दिया। बचपन में ऐसी मस्ती करते थे अपन, नहीं करते थे, चलो अच्छी बात है, कभी करना भी नहीं ना, मान लो। हाँ ऐसा तो होता था ना, वो टिड्डा होता है, टिड्डा जैसा वो उड़ता हवा में, उसके पीछे धागा बांध के छोड़ देते थे, वो हवा में उड़ता था ना। हाँ वो स्पेस के अंदर उड़ता है। हाँ ये छोटी छोटी बचपन में हरकतें होती थी, आजकल नहीं होती। आजकल बच्चे क्या है, स्पाइडरमैन वाली गेम खेलते हैं, है ना, खुद कूद जाते हैं ऊपर से, बाद में फिर क्या होता है वो तो पता ही है ना, मिलने आना पड़ता है व्यक्ति। तो एक पॉइंट है पी, ये मान लो चीटी है जिसको मैंने इंक में डुबो दिया, या वो इंक में गिर गई, उसको निकाल के बाहर तो रखूंगा, ये तो करेंगे कम से कम अपन, सेव लाइफ, मर जाएगी यार चलो, तो उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, चलेगी तो उसके चलने से क्या होगा, एक ब्लू कलर का रास्ता बनता जाएगा, जहां हो जाएगी ना, एक
पाथ ट्रेस हो जाएगा। तो वो जो पाथ ट्रेस हुआ है वो ही लोकस है, वो एक कर्व की इक्वेशन है, वो एक कर्व को बना देती है। इस तरह से जाएगी ना, मान लो ऐसे 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 कहीं पे भी गई, ये बन गया, ऐसे बन गया। ये जो बनता है ना इसको हम बोलते हैं कर्व। और जो इसको x और y क्यों बोला जाता है, इसकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम, fx y इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो चीटी है, वो कहीं पे भी जा सकती है, तो उसके x और y चेंज होते जा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं चैप्टर 3 में, जिसको आपने बोला वो तो बहुत इजी है, ये वही है। तो x और y क्या है, चीटी के कोऑर्डिनेट्स है, कहीं पे भी जाती जा रही है, वहां पर अपन डॉट लगाते जा रहे हैं, पॉइंट्स बनते जा रहे हैं और एक कर्व बन गया, इससे हम बोलते हैं लोकस। ये लोकस है। लोकस और कुछ नहीं, एक्स और वाई के बीच में मैथमेटिकली एक रिलेशन है, और वैसे ज्योमेट्रिकली क्या है, एक पाथ है जो एक पॉइंट के चलने से बनता है। व्हाट इज लोकस? पाथ ऑफ ए पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन, एक पॉइंट के चलने से बना हुआ रास्ता। लेकिन वो पॉइंट किसी कंडीशन से चलेगा। जैसे चीटी को मैं बोलूं कि ऐसे मत चल, इधर उधर मत जा, इधर से डिस्टेंस इक्वल रखे जा, तो मानेगी क्या मेरी बात? उसको भी समझ में थोड़ी पड़ रही है ना, इसलिए मैंने कुछ तो भी बना दिया। लेकिन मान लो वो मैं हूं और मुझे बोल दिया कि इससे मेरी डिस्टेंस, किसी एक स्टूडेंट को क्लासरूम में बिठा दिया, बोले इससे डिस्टेंस इक्वल रख के इसके चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो देखो ये वो मैं हूं पी पॉइंट, और ये है एक पॉइंट पी सी, फिक्स पॉइंट। क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको बिठा दिया कि तुम वहीं बैठ जाओ, और मैं उसके हाथ में एक रस्सी पकड़ा देता हूँ, ये वो रस्सी है, ये मेरे हाथ में है, इधर उसके हाथ में, ठीक है। और मैं चारों तरफ, वो घोड़ा बादाम शाही टाइप खेलते ना, है याद है? हाँ, ऐसे चारों तरफ घूम गया उसके, तो ऐसे घूमूंगा मैं, यहां गया पहले, इधर दौड़ते 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 वापस इधर आ गया ना, तो मेरे चलने से एक रास्ता बना। जहां जहां मैं गया वहां पर मैंने क्या लगा दिया, चूना। चूना लगाना समझते हैं ना, वो वाला चूना नहीं लगाना है, एक और चूना रखता है ना, हाँ, इधर चूना लगा के चले गए ना, ऐसा बोलते हैं कि ना अपन। ये चूना लगाने का मतलब है डॉट्स रख दिए अपने जहां जहां पर भी, वो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। सही बोला फॉर्मूला मैंने? हाँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, वंस अपॉन ए टाइम मैंने भी पढ़ी कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 मतलब थोड़ा 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 चूना चूना डाल दिया उस जगह पर। और एक बचपन में आपने देखा हुआ ग्राउंड में, जब आपकी क्लास, आपके स्पोर्ट्स टीचर से बोलते थे सर्कल बना, तो वैसे ही बनाते थे, एक बच्चे को खड़ा कर देते थे, दूसरे हाथ में मुट्ठी के अंदर खूब सारा चूना ले लेते और यूं दो तब दौड़ते थे, सर्कल बन जाता था। तो वो सर्कल जो बनाते थे वो लोकस ही बनता था, लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये सर्कल है, एक पॉइंट के चलने से बना हुआ रास्ता है। और ये जो फिक्स पॉइंट है, जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि किसको फिक्स कर दो, एक स्टूडेंट को बिठा दो, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये डिस्टेंस जो अपने उसके रोप ली थी, रस्सी हाथ में ली थी ना, डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये क्या लिख दिया, सेंटर, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सेंटर होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो पाथ ट्रेस हुआ है चलने से, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, परिधि। हिंदी में इसका नाम है परिधि। मेरी बेटी का नाम परिधि है। बच्चे ये बोलते हैं, जिनको मालूम है ना, बोले सर वो परिधि 2πr, क्योंकि इसका पता है फॉर्मूला 2πr होता है सरकमफ्रेंस, तो उसका नाम ही 2πr रख रखा है बच्चों ने, 2πr, सरकमफ्रेंस 2πr। वो एलजेब्रा उसमें यूज होता है, किसमें, मेंसुरेशन में यूज होता है, सरकमफ्रेंस और एरिया। और ये अपने को यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पर अपने को इसकी ज्योमेट्री पढ़नी है। ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा, मान लो सर्कल जैसा दिख रहा है, कुछ तो आलू जैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत सोने का वाला आलू नहीं है ना, ध्यान रखना। तो ये एक सर्कल है जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस दूसरा पॉइंट चलता है, तो उससे बना हुआ रास्ता है। ये तो सर्कल की डिफाइन होगी। सर्कल बनता कैसे, ऐसे नहीं बोलना आज के बाद के वो गोल गोल जो बनता है ना, सर्कल कैसे बनता है, तो टीचर से पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं ये ना सर्कल, अरे इसकी डिफाइन क्या है, तो अपन कुछ जवाब नहीं दे पाते, तो क्या बोलेंगे, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। कैसा लोकस, जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस रख के मूव करता है, तब जो रास्ता बनता है उसको हम लोकस बोलते हैं, उसको हम सर्कल बोलते हैं। अलग अलग टाइप के लोकस होते हैं, ये सर्कल एक टाइप है उसका, ऐसे और भी होते हैं अलग अलग फिगर, रेक्टेंगल भी बनता है, स्क्वायर भी बनता है, और पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी। अभी अपने को सिर्फ सर्कल पढ़ना था। अब यहाँ पर हमको इनके कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट और ये सब पढ़ना किसमें आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। और इनके एरिया, और इनके एरिया को फाइंड करना, सर्कमफ्रेंस की लेंथ एरिया फाइंड करना, ये सब किसमें आता है, मेंसुरेशन में। और ज्योमेट्री इसका पार्ट है। मतलब तीन तरीके से पढ़ाया जाता है, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ाया जाता है, एक मेंसुरेशन से पढ़ाया जाता है, और एक ज्योमेट्री से पढ़ाया जाता है।
तो अभी अपन को किससे पढ़ना है इस चैप्टर में? ज्योमेट्री से पढ़ना है, जो इसका टफ पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्री में क्या रखना पड़ता है, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना, ये कर दो, ऐसा ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसलिए चीजें थोड़ी टफ हो जाती है। अब इसमें कुछ डिफाइन आती है। फर्स्ट डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखा है, ये तो डेफिनेशन हो गई, लिखा भी थी मैंने, फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट क्या था? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देखो जब भी हम कोई सर्कल एक प्लेन में बनाते हैं, प्लेन मतलब ये बोर्ड हो गया है ना, ये जो बोर्ड है ये प्लेन है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बना दिया, तो इसके अंदर जितना भी पार्ट है वो इंटीरियर है और जितना भी पार्ट बाहर है वो एक्सटीरियर है। द पार्ट विच इज आउटसाइड द सर्कल इज एक्सटीरियर, द पार्ट विच इज इनसाइड द सर्कल इज इंटीरियर, और जो इसके ऊपर होता है इसको ऑन द सर्कल बोलते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। A circle divides the plane in 3 parts. One is exterior part, one is interior, and one is on the circle. उसके ऊपर भी तो हो गया ना पॉइंट्स, यहाँ पे भी तो ये भी एक पार्ट, मतलब ये 3 टाइप के एरिया में डिवाइड हो जाता है। इसको हम इंटीरियर एक्सटीरियर ये बोलते हैं। आई ई लिख दिया, समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट डेफिनेशन देखो जो लिखा है, आर्क। आर्क क्या होता है ना, 2 टाइप के हैं हमको, माइनर एंड मेजर। मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है? तो सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हम कोई सा भी कंटिन्यूअस पार्ट उठा लो, इसका कोई सा भी कंटिन्यूअस पार्ट ये उठा लिया, पी से लेकर क्यू तक। अगर ये पी क्यू पार्ट मैंने जो लिया है, इसकी लेंथ मैंने दूसरे वाले पार्ट क्यू से लेके पी तक से छोटी ली है, बराबर नहीं लिया है। मतलब एक छोटा पार्ट है तो ये दूसरा है, एक को डार्क करूंगा तो दूसरे को लाइट ही रहने दूंगा, दोनों डार्क कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है पी से क्यू तक, छोटा वाला पार्ट है इसका, ये पी से क्यू तक का, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक माइनर आर्क। और इधर क्यू से लेकर पी तक आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, क्यू पी। ये है माइनर और मेजर आर्क। आर्क मतलब जैसे बोलते हैं ना, कट आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। कैसे कट करते हैं? आप कंपास को रखते हैं, उस पेंसिल से ऐसे आर्क कट करते हैं ना, तो वो एक कंटिन्यूअस पार्ट ही तो आता है सर्कल का। तो उस कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल ऑन ए सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। इसकी डिफाइन नहीं लिखनी है, आप लोगों को समझना है, क्योंकि एग्जाम में डिफाइन थोड़ी पूछते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम्स आती है, तो वो समझ में आना चाहिए। 4th पॉइंट, सेगमेंट। ये भी 2 टाइप की हैं, माइनर और मेजर। देखो जब हम एक सर्कल बनाते हैं ना, तो इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी इसकी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स हम ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर भी समझाने के लिए नीचे 2 पॉइंट ले रहा हूं, पी और क्यू। तो इनको जब ज्वाइन करते हैं तो एक टुकड़ा आता है इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, जिसे कॉर्ड का नाम दिया जाता है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब ये जब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या करती है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ एरिया। 2 टर्म्स में डिवाइड करती है, तो आप ये भी बोल सकते हैं ना सर, ये मेजर आर्क में डिवाइड करिए और माइनर आर्क में डिवाइड करिए। नहीं, इन टर्म्स ऑफ एरिया जब बोला जाता है, मतलब एक एरिया तो ये आएगा और एक एरिया ये आएगा, ठीक है। तो ये 2 एरिया में डिवाइड करती है जब कोई कॉर्ड सर्कल को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये छोटा वाला होता है मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये वाला मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्टर। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, माइनर एंड मेजर। इसमें क्या होता है, सर्कल के अंदर हम सेंटर से 2 रेडियस, ऑफ कोर्स लेंथ उसकी इक्वल ही होगी, सेंटर से 2 रेडियस बनाते हैं, दोनों रेडियस इक्वल ही होगी, ओपी और ओक्यू। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लेकर, पी और क्यू पॉइंट लेकर उनको ज्वाइन करते हैं। इधर ही बहुत बेकार पढ़ा रहा हूं। ये ओ पॉइंट है, ओ से पी को ज्वाइन किया,
किया, ओ से क्यू को ज्वाइन किया, तो ये जो टुकड़ा आया है इसमें, पर ये एरिया होता है सेक्टर, इसको हम बोलते हैं माइनर, क्योंकि छोटा एरिया है। तो ये भी तो एरिया था सर, पर ये किससे बॉन्डेड था, ये किससे बॉन्डेड था, कॉर्ड से बॉन्डेड था। ये किससे बॉन्डेड है, दो रेडियस, दो कॉन्सिक्यूटिव रेडियस, दो पास पास वाली रेडियस के बॉन्डेड एरिया इंक्लूडिंग आर्क, पी क्यू आर्क भी इसमें यूज हुआ है। तो पी क्यू माइनर आर्क लिया अपन ने, और ये एरिया जो लिया है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और बाहर का जो एरिया हो जाएगा ना, ये भी तो होगा ना, ये इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर। इसके लिए मैंने आपको ये बताया भी था कि यहाँ थीटा एक एंगल है, मान लो इस एरिया को फाइंड करने के लिए, हाँ इस एरिया को फाइंड करने के लिए अपना एक फॉर्मूला भी होता है, पर वो कहाँ यूज होता है, मेंसुरेशन में। तो अपन उस एरिया की फाइंड कैसे करते हैं ये नहीं मतलब, अपने को तो बस ये मालूम होना चाहिए ये माइनर सेगमेंट होता है और ये माइनर सेक्टर होता है और ये मेजर सेक्टर होता है। दो रेडियस से बाउंडेड एरिया विद इंक्लूडिंग क्या, माइनर आर्क और मेजर आर्क, दो आर्क होते हैं। ये माइनर आर्क पी क्यू और ये क्यू पी, ऐसा। नोट करने हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी डिफाइन इसके अंदर मैंने लिख दी है, इसलिए आप इसका बना लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। 2 मिनट ही तो लगेंगे, बना लो जल्दी से, फिगर ही तो बनाने, सब दिख रहा है इसमें। बना लिया आप लोगों ने, टेकन। नेक्स्ट पॉइंट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की डिफाइन इस तरह से होती है कि ये डायमीटर है ए बी, मतलब सबसे बड़ी कॉर्ड हमने इसमें लिए, या ऐसा कहते हैं डायमीटर ले लिया है हमने इसके अंदर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। यहां से तो इसके दोनों पॉइंट ए और बी इधर आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अभी जो कॉर्ड ली थी वो अपन ने ऐसी ली थी ना, इधर दो कॉर्ड नहीं, क्या कहते हैं, रेडियस, ये रेडियस दोनों इस तरह से ले ली कि 180 डिग्री के ऊपर है। तब जो पार्ट इधर बनेगा ये, दिस पार्ट इज सेमी सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। मतलब ये माइनर आर्क और मेजर आर्क वाले वर्ड हट के सेमी सर्कल आ जाता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जब लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तब उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। पॉइंट नंबर कौन सा था, 6th 7th, थ्योरम 10.1। इसके बाद एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज करेंगे ना। एक्सरसाइज 10.1 बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है ना, बहुत बड़ी। 2 क्वेश्चन की, हाँ क्या है, 2 क्वेश्चन है लेकिन टाइप्स तो है ना उसके अंदर, पार्ट्स भी थे। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर, अंदर होता है, ठीक है। आंसर लिखते जाओ, इसके अंदर ही तो होता है सर्कल के। इंटीरियर। सेकेंड पार्ट, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius, रेडियस से बड़ा है तो बाहर चला जाएगा ना वो, लाइज इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अभी लिखा अपन ने, डायमीटर। An arc is a when its ends are the ends of a diameter. An arc is a when its ends are the ends of the diameter, मतलब ये वाला आर्क जिसके एंड्स एक डायमीटर के एंड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बोलेंगे हम आर्क को, सेमी सर्कल, ठीक है। 5th पॉइंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। हाँ, आर्क और कॉर्ड के बीच का होता है क्या, सेगमेंट। A circle divides the plane on which it lies in 3 parts. 2 parts नहीं बोलना, एक इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द सर्कल, तो 3 parts।
Write true or false. Give reason for your answers. True and false. क्या पहले से मिला रखा है ना, बिना क्वेश्चन हुए मैं किसी उल्टे को पहले पढ़ रहा हूँ, थर्ड को तो भी बोल देगी क्या? क्यों? कारण बताओ। हाँ, बिना उसके बताया जा रहा है आंसर। हाँ, ट्रू फॉल्स हो तो बुक में पीछे देख लो आंसर, रटना है क्या? तो उसमें लिखेगा, लेकिन तुम बताओ कारण के साथ बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या है। The line segment joining the center of to any point on the circle is the radius of the circle. Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. हाँ, ये रेडियस बनेगी ऐसा ना, ओ से पी को ज्वाइन करेंगे तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? टी। यस नहीं लिखेंगे, ट्रू। सेकंड का आंसर, a circle has only finite number of equal chords. बहुत सारी बन सकती है इक्वल कॉर्ड्स, तो नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स बना सकते हैं अपन, है ना, यू कैन नॉट काउंट, तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। थर्ड का आंसर, if a circle is divided into three equal arcs, if a circle is divided into three equal arcs, each is a major arc, अगर तीन पार्ट में इसको अगर अपन ने डिवाइड कर दिया तो क्या तीनों ही मेजर आर्क होंगे? तीन इक्वल पार्ट में, ये एक इक्वल बोला है ना हमने, ये दो, ये तीन, ये पी क्यू, ये क्यू आर, ये आर एस, तो ये तीनों मेजर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कारण क्या है इसका? मोर देन हाफ होना चाहिए मेजर के लिए, तो अगर अपन मोर देन हाफ एक में ले लेंगे किसी में भी तो दूसरे वाले तो छोटे हो जाएंगे और इक्वल बनाना है तीनों को, इसलिए। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड करेंगे वो इक्वल बनाएंगे तो 60 60 60 के एंगल बनेंगे नहीं, 120 120 120 के बनेंगे, 120 120 के तीनों इक्वल एंगल बनेंगे ना, 360 बनता है ना पूरा सर्कल ऐसे। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर थर्ड का? मेजर आर्क में जो एंगल बनता है वो 120 से बड़ा, मेजर आर्क जो एंगल बनेगा, हाँ हाँ 180, मैंने क्या बोला? 180 120, तो इसका आंसर आया था शायद, है ना, 180 से बड़ा तो मेजर होगा, अब ये तो 120 से छोटे ही बन रहे हैं तीनों, 180 से तो बड़ा बन ही नहीं सकता। फिफ्थ पार्ट, ये फोर्थ, a chord of a circle which is twice as long as radius is a diameter of the circle. A chord of a circle which is twice as long as its radius, रेडियस की डबल जो होती है chord वो डायमीटर होती है क्या? हाँ, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chords and its corresponding arc. देखो अभी बताया था मैंने सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या बोल रहे हैं? रीजन बिटवीन द chord and the corresponding arc. फॉल्स। किसके बीच में होता है सेक्टर? रेडियस के बीच में होता है और आर्क के बीच में होता है, तो फॉल्स। रीजन के साथ लिखना है आंसर ना। यस। सिक्स्थ पॉइंट, अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। सर्कल एक प्लेन फिगर है, 3D में थोड़ी आता है वो तो। यस, प्लेन फिगर है। थ्योरम नंबर 10.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो ये थ्योरम एग्जाम में आए या नहीं आए, हम इसको प्रूव इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके टीचर ने कभी पूछ लिया तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आ सकती है थ्योरम, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी उसका डिसीजन करो, उससे तो अच्छा कि हम 10 थ्योरम के प्रूव कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई छोटे छोटे प्रूफ है। सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यूज करनी है। टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो। श्रीजा, हर्षित, ऋषित, यस कोई सर। तो बोलो, अदिति। यस,
पता ही नहीं लगता, इधर से जवाब नहीं आता तो यहाँ मेरे ऊपर क्या गुजरती मैं जानता हूँ। हाँ। इधर जैसे बच्चे भी तुम दिख रहे हो सामने, तो थोड़ा अभी अकेले पढ़ाता रहता था तो बाहर कुत्ते भूखते थे मेरे को देख देख के, ये बोले पता नहीं आदमी क्यों भूखता रहता है बोले। मैंने कहा मैं नहीं, तुम भूख रहे हो। उनको ये लगता था बोले ये भी अकेले तो बोलते रहते हैं, हम भी अकेले बोलते रहते हैं। देखने आ गया था एक बार नीचे ऊपर के ऊपर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स की सर्कल की जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, थ्योरम नंबर 1। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बहुत यूज होती है थ्योरम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो। गिवन अ सर्कल एंड टू कॉर्ड्स। देखो अ सर्कल दिया ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं COR। सर्कल का नोटेशन ये होता है COR, इस तरह से लिखा जाता है। ये ब्रैकेट में मतलब O मतलब सेंटर, R मतलब रेडियस और C का मतलब सर्कल। सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? टू कॉर्ड्स दे रखी है, अ सर्कल ऑफ एंड टू इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल वर्ड भी तो आएगा ना। टू प्रूव PQ इक्वल टू RS। PQ और RS ले लें इसको अपन, इनका नाम दे देते हैं PQ और RS टू इक्वल कॉर्ड। ये प्रूव करना है, नहीं गिवन है, सॉरी। PQ इक्वल टू RS गिवन है। टू प्रूव सबटेंड इक्वल एंगल मतलब POQ इक्वल टू ROS। सर्कल बना तो दूं, इधर लिखे जा रहा हूं मैं, सर्कल तो बनाया ही नहीं। ये एक PQ है, ये RS है, ठीक है। इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है ये एंगल, और इसने ये सेंटर पे एंगल बनाया है, दोनों इक्वल बताना है। नहीं ये लाइन थोड़ी है, ये लाइन थोड़ी है, PS लाइन थोड़ी है। PS और PQ लाइन, PS और RQ लाइन नहीं है। लाइन होती तब बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दीज आर नॉट लाइन। अगर आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल साफ गलत हो गया। लाइंस ऐसे होती तब वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, ऐसी लाइन होती तब थोड़ी बनता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे बनाओगे, कौन सा एंगल कैसे लो बताओ? ये तो लाइन थोड़ी है। बोले सर वो थोड़ी सी घूम गई, टेढ़ी हो गई, लाइन ही थी, ऐसे थोड़ी मानते हैं ना। कंस्ट्रक्शन करा अपन ने, क्या कंस्ट्रक्शन करा है? ज्वाइन किया है OP OQ OR OS। ये O है यहाँ, O से P, O से Q, O से R, O से इसको ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन किया सर? आप कुछ भी जबरदस्ती कर देते हैं ज्योमेट्री में, यही तो जबरदस्ती होती है, इसलिए तो बोलते हैं ज्योमेट्री बेकार होती है। वो इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ ट्राइंगल बन जाएंगे, और अभी हमने जस्ट चैप्टर खत्म करा है ट्राइंगल, ऐसा हम मानते हैं जब ये चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 या 8, 6, 7, 7, हाँ 7, फिर 8 में क्वाड्रिलेटरल आता है, 9 भी या 9 में भी क्वाड्रिलेटरल मतलब एरिया और हाँ, इसलिए सब ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं। और हम बोलते हैं अभी रिसेंटली हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ ली है, इसलिए हम अपने नॉलेज को कहाँ पे लेके जाएंगे? ट्रायंगल्स पे लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स के सारे रिजल्ट क्वाड्रिलेटरल में भी यूज होते हैं, इसलिए ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने ऐसा जबरदस्ती करा। प्रूफ, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ORS, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का जरूर ध्यान रखना पड़ता है जब आंसर लिखे जाते हैं। सिर से सिर, पैर से पैर, हाथ से हाथ, ऐसे बताया था आपको मैंने ना। तो OPQ और ORS लिया है तो अपने O को कॉमन रखा है। आप देखते हैं कौन किसके इक्वल आता है, क्या होता है, ये अपन देखते हैं ट्राइंगल में, ठीक है। हम ऐसा लिख लें PQ इक्वल टू RS, लिख सकते हैं क्या? गिवन है, एक साइड तो इक्वल हो गई, चलो इस साइड इसके इक्वल है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं OP इक्वल टू OS रेडियस? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं OR इक्वल टू OQ रेडियस? तो बाय तीनों साइड्स इक्वल, SSS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी अपन ने, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख सकते हैं।
ट्राइंगल OPQ is congruent to triangle ORS। देखो OP और OR इक्वल लिखे क्या अपन ने, तो अगर अपन ने इधर S इधर लिख दो, अपन ने जो लिखा ना उसके अकॉर्डिंग OP और OS इक्वल लिए हैं, OP और OS इक्वल, PQ और SR इक्वल लिखे हैं, यस PQ और SR इक्वल लिखे हैं, और OQ और OR इक्वल है, हाँ OQ और OR इक्वल। देखा ये मैंने क्या करा यहाँ पर, फर्स्ट टू लास्ट टू फर्स्ट थर्ड बिल्कुल सेम चलना चाहिए जैसा इधर लिखा है अपन ने। इसमें तो क्या है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि रेडियस होने के कारण। तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब। देयरफॉर बाय CP क्या लिख सकते हो, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POQ। ROS लिखा है ना आपने, ROS QOP लिखूंगा, जिस ऑर्डर में ये लिखते हैं उसी ऑर्डर में लिखना है। ROS तो इधर से QO से स्टार्ट करूंगा, QOP। ये तो प्रूव करना था, POQ और ROS इक्वल है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे जाते हैं, क्वेश्चन में भी यही करना पड़ता है, थ्योरम्स है वो क्वेश्चन होती है, पर इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होंगे। टेक स्क्रीनशॉट।